मोल कॉन्सेप्ट, राइट स्टडी मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए। तो देखिए जैसे कुछ वर्ड हम जैसे यूज करते हैं तो उसका एक फिक्स वैल्यू होती है ना, उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं डजन, अगर हम कहते हैं डजन, ठीक है, जैसे क्या मतलब है इसमें कितने आइटम्स होंगे, जैसे एक डजन कहते हैं, एक दर्जन कहते हैं तो इसमें कितने आइटम्स होते हैं, एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं, हाउ मेनी आइटम्स इन वन डजन, 12 होता है ना। अगर हम कहते हैं कि एक दर्जन बनाना दे दीजिए तो क्या करता है, कितना केला देता है, कितना बनाना देता है, 12 देता है। माने एक दर्जन जो है ये क्या बता रहा है, 12 का बता रहा है, ये क्या बता रहा है तो 12 को बता रहा है ना। ठीक है, इस तरह से जैसे कहते हैं स्कोर, हाँ स्कोर क्या मतलब है, जैसे स्कोर कहते हैं जिसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे, हैं कितने आइटम होंगे इसमें, एक स्कोर में कितने आइटम होंगे, हैं बताओ। स्कोर मतलब 20, कितने आइटम होगा इसमें, 20 होगा ना, 20। ठीक है, हाँ 20। अब जैसे ग्रास कहते हैं तो ग्रास में कितने आइटम होंगे, अगर हम ग्रास कहते हैं तो इसमें कितने आइटम होंगे, हैं ग्रास कहते हैं तो इसमें कितना आइटम होगा, 30 हैं 144, कितना आइटम होगा 144, है ना। ठीक है, तो देखिए मोल इसी टाइप से, मोल क्या होता है, इस टाइप से मोल में भी एक नंबर ऑफ एंटिटीज होती है, वो हमको फाइंड करना है। जैसे इसमें डजन में नंबर ऑफ एंटिटीज 12 है, स्कोर में 20 है, ग्राफ में 144 है, इस टाइप से मोल में भी एक नंबर ऑफ एंटिटीज होती है, कितना होता है ये चीज हमको फाइंड करना है। तो देखिए जैसे जो है एक छोटा सा अमाउंट ले लें, जैसे चाक का कोई अमाउंट ले लीजिए, ठीक है, जैसे चाक का एक छोटा सा पीस ले लीजिए, लेटिस, तो इसमें कितने चाक के मॉलिक्यूल हैं, कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल होंगे ना। ठीक है, तो इसको आप जो है हम 12, 20, 140 से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ये एक लार्ज नंबर होगा इसमें, तो इस लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग वर्ड का यूज करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, अवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो अवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो अवोगाड्रो कांस्टेंट जो है एक नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन मोल होता है, और अवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज, जैसे नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन डजन 12 होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज इन स्कोर 20 होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज इन ग्रास 144 होता है ना। इस तरह से नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन मोल क्या होगा, 6.022 × 10⁻23 अब ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन मोल होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन मोल। तो एक मोल क्या चीज होता है, पहले ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक मोल क्या होता है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन मोल क्या होता है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles as entities as there are atoms exactly in 12 gram of 612 कार्बन आइसोटोप ना। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 612, 613 और 614। ठीक है, तो इसमें 612 आपका स्टेबल है और 614 क्या है, रेडियोएक्टिव ना, बीटा मीटर है। तो इसका स्टेबल आइसोटोप, इसके स्टेबल आइसोटोप, कार्बन की स्टेबल आइसोटोप 612 में 12 के 612 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने कार्बन एटम होंगे वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बताइए, 1 मोल है। ठीक है, माने कार्बन का 12 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन ले लीजिए और उसमें कार्बन के कितने एटम होंगे ये चीज काउंट कर लीजिए। तो जितने एटम आपको काउंटिंग में मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 मोल है। ठीक है, देखिए लिखा गया 1 mole is the amount of substance that contains as many particles as entities as there are atoms exactly in 12 gram of 612 carbon isotopes। ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम कितना है, 1.992648 × 10⁻23 ग्राम ना। तो एक ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ एटम्स पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो पहले नंबर ऑफ एटम 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम आपको फाइंड करना है ना। तो 12 ग्राम
कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम मिलेगा वही क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, है ठीक है। और तो चलिए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करिएगा, पहले तो हम कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे ना। कार्बन का एटॉमिक मास जब पता हो जाएगा, है तो इस अमाउंट को कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। इस अमाउंट को क्या करेंगे, माने 12 ग्राम को कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल जाएगा इन 12 ग्राम में, ठीक है। तो चलिए देखिए, हाँ चलिए देखिए, तो जो है तो देखिए मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे एटम का मास निकालने के लिए, एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है ना, ठीक है, इसका मास आप जो है डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं हम, एक डिवाइस होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है, मास मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास निकालने के लिए कौन से डिवाइस यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर, है क्या कौन सी डिवाइस यूज होती है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर ये होता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर इज ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी फाइंड मास ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, लाइटर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर when we find mass of the carbon atom, ठीक है, then mass of carbon atom, mass of one carbon atom कितना आता है, 1.992648 into 10⁻23 ग्राम आता है। कितना आता है, अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर से C612 एटम का मास निकालेंगे तो कितना पाइएगा, 1.992648 into 10⁻23 ग्राम पाइएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, तो अब जो है एक कार्बन के एक एटम का मास मालूम है, अब आपको 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करना है ना, ठीक है। तो कैसे करिएगा बताइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होंगे बताओ, 12 अपॉन इसका मास रख दीजिए, तो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 कितना होगा, है ना, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.9926, ठीक है, और 48 इंटू, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू है, ठीक है। तो 1367 ये कितना याद रखिए, 1367 ये, ठीक है। तो देखिए दिस ये नंबर जो है, दिस इज ए लार्ज नंबर ना, है ये नंबर क्वांटिटी में क्या बहुत ज्यादा है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, क्या कहलाता है, मोल, है। तो इस तरह से एक मोल की वैल्यू क्या होगी बताओ, जैसे हम कहते हैं एक मोल, अगर किसी अमाउंट का एक मोल कहते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है, दैट अमाउंट ऑफ मैटर हैज 6.022 into 6.0221367 into 10⁻23 entities of constituting particle of matter ना, मैटर जिससे बना है उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का संख्या नंबर कितना होगा, इसके बराबर होगा, है, ठीक है। तो जैसे आप जैसे कार्बन का एक मोल कह रहे हैं आप ना, जिसका क्या मतलब है कि कार्बन के इतने एटम होंगे, इसके 1 ग्राम 1 मोल में कितने एटम होंगे, इतना ना, 12 ग्राम में कितने कार्बन के 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे, इतने कार्बन एटम होंगे।
ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं अच्छा सोडियम का 1 मोल ना, तो इसका मतलब सोडियम का अगर हम सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23 ग्राम। एटॉमिक वेट क्या होगा 23 ग्राम हो जाएगा है। और ग्राम एटॉमिक वेट को क्या कहा जाता है मोलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है मोलर मास। तो सोडियम के मोलर मास में सोडियम के एटम कितने होंगे 6.022 × 1367 × 10⁻23 है। ठीक है। तो अच्छा इस लार्ज नंबर को जो है अवोगाड्रो एक साइंटिस्ट है, उनके आधार में इस नंबर को हम क्या कहते हैं अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अवोगाड्रो नंबर है। तो दिस नंबर इन ऑनर ऑफ द अवोगाड्रोस, ठीक है, इज नोन एज अवोगाड्रो नंबर्स या अवोगाड्रो कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है अवोगाड्रो कांस्टेंट कहा जाता है। अच्छा मोल को किससे दिखाते हैं, मोल को सिंपली MOL से क्या लिखते हैं MOL। तो MOL मतलब ये हटा दीजिए। तो ये क्या है अवोगाड्रो कांस्टेंट। ये क्या है अवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। दिस नेम इज इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट अवोगाड्रो ना, ठीक है। अवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं या अवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अवोगाड्रोस नंबर लिखा है, ठीक है। और इसको किससे दिखाते हैं NA से दिखाएंगे। किससे दिखाते हैं कैपिटल A लिखेंगे और नीचे सफिक्स A लिखेंगे। इसकी वैल्यू आपने कितना निकाला है, इसकी वैल्यू आपने निकाला 6.022 × 10⁻23 राउंड फिगर वैल्यू, ठीक है। ये आपका 1 मोल की वैल्यू होगी, ठीक। तो व्हाट इज 1 मोल? 1 mole is the amount of substance which contains as many entities as carbon atom 6 carbon atom in 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। कार्बन का 12 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। और उसमें कार्बन के कितने एटम है उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। वो जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा ना। और ये नंबर कैलकुलेशन से कितना मिल रहा है 6.022 × 10⁻23 मिल रहा है, ठीक है। इस नंबर को इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट अवोगाड्रो, इस नंबर को क्या कहते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं या अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं NA से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड टर्म आपका क्या है मोलर मास। सेकंड टर्म क्या है मोलर मास ना। तो मोलर मास क्या होता है बताओ मास ऑफ सब्सटेंस having entities 6.022 × 10⁻23 ना। किसी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है उसका कितना पार्टिकल लेना है आपको 6.022 × 10⁻23 है। मैटर के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल आपको काउंट करना है, कितना काउंट करना है 6.022 × 10⁻23 है। अब इस पार्टिकल का मास निकालेंगे, जो मास मिलेगा वो क्या होगा मोलर मास होगा। क्या कहलाएगा मोलर मास, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग आप लिख लीजिए मोलर मास है। मोलर मास मोलर मास देखिए क्या होता है। मोलर मास जो है अमाउंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर containing particles equal to Avogadro number, containing constituting particles equal to Avogadro number ना, ठीक है। किसी मैटर के किसी एलिमेंट या कोई भी मैटर है उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल आपको लेना है, कितना लेना है 6.022 × 10⁻23 है, ठीक है। अब इतने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मास आप निकाल लीजिए। जो मास आएगा वो क्या हो जाएगा उस सब्सटेंस का उस मटेरियल का मोलर मास हो जाएगा है, ठीक है।
तो अब इसके लिए कोई चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम ले लीजिए ना। तो सोडियम का सोडियम में इसका कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है सोडियम, इसका कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल क्या है सोडियम ना, ठीक है। तो सोडियम का कितना एटम लेना है आपको, सोडियम का जो है 6.023 इंटू 10 23 एटम लेना है, ठीक है, इतने एटम लेना है, ठीक है। और इन एटम का मास निकालना है, इन एटम में क्या करना है मास निकालना ना। तो इतने एटम का जो मास आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा मोलर मास ऑफ सोडियम कहलाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम ना, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये जो है एटॉमिक वेट ऑफ द सोडियम के बराबर होगा, मेजर्ड इन ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर पाइएगा, ये वैल्यू जो है आप देखिएगा, ये वैल्यू जो है एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम के बराबर आएगा मेजरिंग मास, ठीक है। अच्छा, जैसे आप अभी जो है जैसे NaCl का कितना आपने एटॉमिक वेट निकाला था, NaCl का वेट कितना निकाला था बताओ, सारे मॉलिक्यूलर वेट, इसका फार्मूला वेट होगा ना, तो 58.5 निकाला था, 58.5 है ना, कितना निकाला था 58.5 है। तो देखें तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा बताओ, ये तो आपका फार्मूला मास है ना, इस मास को ग्राम में लिख दीजिए, इसमें तो किसमें लिख दीजिए ग्राम में, इसमें लिखिएगा ग्राम में लिखिएगा, तो क्या कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा, ग्राम फार्मूला वेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा ग्राम फार्मूला वेट ना, ग्राम फार्मूला वेट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक मोल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे एक मोल कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है 6.022 इंटू 10⁻23 आपका ये, ठीक है। इस टाइप से और 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज का मास ही क्या कहलाता है मोलर मास कहलाता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास क्या हो जाएगा 58.5, which is फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज द फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ना, ठीक है। अब इस तरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ, 1 इंटू 12 और प्लस 2 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44 ना। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 44 है, इसको ग्राम में लिख दीजिए, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 है ना। यहाँ मॉलिक्यूलर मास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेट पाया जाता है, यहाँ फार्मूला मास इसलिए कह रहे हैं, फार्मूला वेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं पाया जाता, ये आयन स्टेट में पाया जाता है ना, ठीक है। इसकी एंटिटीज आयन स्टेट में होती है, इसलिए आप फार्मूला मास कह रहे हैं, ठीक। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है इस क्या कहलाता है 1 मोल कहलाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है, ठीक है। अब यहाँ क्या था, यहाँ पर सोडियम का क्या था एटॉमिक वेट था ना, क्या था बताओ सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23 ना। और इसको जब ग्राम में लिखिएगा तो क्या कहलाएगा, ये जो है ग्राम एटॉमिक वेट कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट, ये चीज क्या कहलाएगा ग्राम एटॉमिक वेट, है ना, ठीक। तो ग्राम एटॉमिक वेट क्या कहलाएगा, इसको 1 मोल कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज जो होंगे कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ सोडियम कितना होगा, और सोडियम के जो एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 होगा ना। अगर 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के कार्बन एटम काउंट करिएगा तो कितना पाइएगा 6.022 इंटू 10⁻23 है। और तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ये क्या कहलाता मोलर मास कहलाता, क्या कहलाता मोलर मास ना, ठीक है। तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या बन जाएगी बताओ, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है,
और mass of 1 mole of substance is known as molar mass, ठीक है। या mass of entities of element, mass of 6.022 into 10^23 atoms of an element or 6 or molecules is known as molar mass, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए। तो मोलर मास आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन तो आपके बन जाएगी मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास ना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is called molar mass, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। या ये लिख सकते हैं मास ऑफ दूसरा आप लिख सकते हैं मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ 6.022 into 10^23 atoms और मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल है कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस is called molar mass, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो या लिख सकते हैं मास ऑफ ग्राम एटॉमिक वेट, atomic weight of a substance, atomic weight or molecular weight of a substance measured in meter is called molar mass, ठीक है। atomic weight or molecular weight of the substance measured in gram is called molar mass। जैसे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये जो है रिलेटिव नंबर होता है, सो एक है यूनिट है। बट व्हेन वी एक्सप्रेस atomic weight or molecular weight in gram, then this weight is known as gram molecular weight, gram atomic weight, ठीक है। और ग्राम molecular weight और ग्राम atomic weight ही क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, क्या कहलाता है ना, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आपका जो है क्या बताएगा, मोलर मास बताएगा, ठीक है। तो चलिए कोई और एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कहा जाए फाइंड मोलर मास ऑफ ठीक है। कौन सा एग्जांपल है बताओ, किसका निकालें बताइए। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निकालना, ठीक है। तो इधर देखिए फाइंड मोलर मास ऑफ H2SO4 ये कहा जाता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ना, और उस मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे, ग्राम में लिख देंगे, वही चीज मोलर मास हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए या फिर H2SO4 की एक मॉलिक्यूल का मास दिया है
और उसको क्या करिएगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी मोलर मास आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना है, लेट मॉलिक्यूलर 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 वेट ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा